उस सार्वभौम शासक सत्ता अल्लाह ने सृजन की रीत नीति को मर्यादित गौरवान्वित एवं प्रतिष्ठित कर रहे थे। जिस नबी को भेजा उस नबी के आगमन के औचित्य को वर्णित किया और कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not prescribed only for Muhammad. Sikh, Hindu, Isai, backward, forward. No, no, no. Our prophet is coming as a message of love for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally both sides. And there is no any kind of नारे रिसालत हुजूर डॉक्टर शफी आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। There is no any kind of classification between love, moral, peace, humanity, and purity of soul in all aspects, internally and externally. मैं प्रोफेसर उर्दू पर्शियन का हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है और मेरी मातृभाषा प्रिय भोजपुरी है। तो आप लोग मुझको कहें कहीं नहीं बोलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेहरबानी कीजिए। तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। बंधुगण, मैं विशेष एक हमारे मर्मज्ञ मूर्धन उद्धट विद्वानों की विद्वत मंडली मंचस्थ है और आने वाले लोग हैं, उनसे आपका सरफराज करेंगे। थोड़ी देर मैं एक दो सवालों का जवाब देते रुखसत होना चाहूँगा। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस सार्वभौम शासक सत्ता अल्लाह ने इस विश्व में शांति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो, एकता हो, समता हो, संघनता हो, मानवता हो, इसलिए अपने मजहब का नाम इस्लाम रख दिया। और बंधुगण, इस्लाम का अर्थ होता है शांति प्रदान करने वाला। इस्लाम वो है जिसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे नेता लोग वोट पाने के लिए जिसको चाहे बैकवर्ड बना दे, जिसको चाहे फॉरवर्ड। आप अगर इसी दाम पर होता है तो आप भी जीतिए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण वर्ग समुदाय संप्रदाय की संकीर्णता नहीं। एक ही सबसे खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई। अब उसकी जीती जाती नस्ल में मेरे दादा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी ख्वाजा जाने अली चिश्ती निजामी सिलसिला चिश्तिया के जरिए जानते और पूरा खानदान पीर फकीर, लेकिन किसी ने मुझको मुरीद नहीं किया। बाबा के लिए गरीब अंसारी घराने में पैदा हुआ, लेकिन वो जब मेरे घर गए तो इन शेखों इन सैयदों के सरताज बन गए। कहा ये इस्लाम है, यहाँ रात नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा की तबा का कमाल। और मुझे बाबा के गरीब से मुरीद करा। इसलिए लोगों, इस्लाम में कोई जात पात ऊंच भेदभाव वर्ण वर्ग नहीं है। भले पेट चलाना है तो जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा से हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। थोड़ी पवित्र कुरान में कहा, अहो अज्ञानी मानो, अल्लाह द्वारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो
परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिक दुष्टता न करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो। तो कहिया और दुनिया की एक वाहिद किताब है कुरान जो कहती है कि हर बुजुर्ग की इज्जत करो, तुम किसी को गाली मत दो। दुनिया में जितने नैतिक आदर्श स्थापित करने वाले हैं किसी धर्म के हैं, अगर धार्मिक है, नैतिक ऊर्जा है तो वो हमारे हैं। इसलिए नैतिक ऊर्जा का इस्लाम प्रचार करता है। इस्लाम दुनिया में तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से। बाकी इस्लाम अब मुसलमान होने की गारंटी दाढ़ी नहीं है, पगड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, और सैयद साहब आलिम होना भी ईमान की जमानत नहीं है, फाजिल होना भी नहीं, मुफ्ती होना भी नहीं, काजी होना भी नहीं, दाढ़ी नमाज पढ़ना भी ईमान की जमानत नहीं है। हुसैनी जमात में अगर नमाज होती थी तो यजीदी भी नमाज पढ़ते, इसलिए ये कोई इसकी ईमान की गारंटी नहीं। तो फिर ईमान की गारंटी किसकी है? तो कहा बस इतनी सी बात है कि भले कोई अंगूठा छाप लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। मैं रसूल जो मुस्तफा वाला हो गया वो खुदा वाला हो गया, जिससे मुस्तफा राजी हो गए उससे खुदा। एक तरफ पवित्र कुरान कहता है ज्ञान मानो, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु वसुंधरा इस धरा पर संकीर्णता नहीं फैलाओ, सांप्रदायिकता मत फैलाओ, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, अयम निजः परवेति गणना लघु के सानुदात से जाना वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा को पैगंबर इस्लाम स्थापित करते हैं। वो तोड़ने वाले नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से। अब जरा सुनिएगा, एक तरफ तो कुरान कहता है संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम फसाद मत करो। तो फसाद में ये नफरत, बगावत, दुख, कीना, हसद, रिया, आज संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार सब आते हैं। तो इस्लाम कैसे रोकता है? लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान हैं बदअकीदा है और बदअकीदा है, दाढ़ी टोपी उनकी दिखाई जरूर देती है, लेकिन उनके मन में संकीर्णता है, उनके मन में सांप्रदायिकता है। वो दाढ़ी टोपी है 156, अरे जब दाढ़ी टोपी लगा लिया तो 156 का दादा है जो हरने की दाढ़ी, 156 में ताकत नहीं कि वो काम कर सके। तुम हथियार पर भरोसा करते हो और मुस्तफा के हम प्यार पर भरोसा करते हैं, और जो मुस्तफा के प्यार पर भरोसा करेंगे वो तोड़ने वाले नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से। And it is a real approach of religion in which we see the actual power of moral peace, humility and brotherhood for everyone and equal, and the whole creation of Allah in all aspects internally and वाह, हमारे मौलाना लोग तो जोर लगाए हैं। चलिए मौलाना साहब दो चार शेर सुना रहे हैं। जो गुलाम नबी हो गया है, जो गुलाम नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। जो गुलाम नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। सैयद साहब कि अक्ल पर सारे पर्दे हैं, लेकिन अक्ल पर सारे पर्दे हैं, लेकिन इश्क पर कोई पर्दा नहीं।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। इश्क पर कोई पर्दा नहीं है, जो गुलामे नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं है। और शेर सुनिएगा, शेर कि अर्श आज़म पे पहुंचे नबी जब, सुभान अल्लाह, मौलाना साहब ये उधार का माल नहीं है, अपना है। माशाअल्लाह। अर्श आज़म पे पहुंचे नबी जब, रब ने फरमाया महबूब, वाह आओ। अर्श आज़म पे पहुंचे नबी जब, रब ने फरमाया महबूब आओ, सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, हमने तुम्हें तो पर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, हमने तुम्हें तो पर्दा। चाहूंगा एक शेर सुनिएगा कि रो रो कहती थी दाई हलीमा, रो रो कहती थी सुभान अल्लाह, दाई हलीमा, फट रहा है मोहब्बत से सीना। रो रो कहती थी दाई हलीमा, फट रहा है मोहब्बत से सीना। हमने देखे हैं हर पल नबी को, हमने देखे हैं पल छिन नबी को, हमने देखे हैं पल पल नबी को, फिर भी जी भर के, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। फिर भी जी भर के देखा नहीं है, जो गुलामे नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। प्यारे अशर लेकिन याद नहीं, चलते आइए मैया जिक्र हर कि आध्यात्मिक स्रोतों की सारी संपदा मानव में मानवीय सद्गुण पैदा करता है। इंसानी इबलीस से फितों की सदाकत की जज्बा, इंसान को मनसबे इंसानियत पर पहुंचाने के लिए, और पैगंबर इस्लाम वजह तस्लीके कौनो मकाम इसीलिए तशरीफ लाए कि इंसान को मनसबे इंसानियत पर फायद किया जाए। तो जो इंसान को, जो मनुष्य को मानव पटल पर स्थापित करने आया हो, वो संकुलता नहीं निकला सकता, वो सांप्रदायिकता नहीं निकला सकता, वो दूसरा जानना काम करो मत लो, अहम अहंकार नहीं। वो जब सिखलाएगा क्षमा सिखलाएगा, दया सिखलाएगा, तब सिखलाएगा, त्याग सिखलाएगा, मनोबल सिखलाएगा। वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे दिलों को मोहब्बत से। हमारी जमात के मुर्ताज़ा सैयद साहब मौजूद हैं, इनसे आप जरा पूछिए कि एक तरफ कुरान कहता है ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय करुणा प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम पवित्र कुरान वो सार्वभौम शासन कहता है अज्ञानी मानव इस धरती को मनुष्य के जीने लायक सुंदर स्वच्छ प्रेममय बनाओ। यहाँ संकीर्णता मत करो, संप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मत मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो। या अल्लाह तो क्या करो? तो अल्लाह ने कहा कुछ करना ही है तो मई की रसूल मुस्तफा की इत्तबा करो। कुछ करना ही है तो मुस्तफा की इत्तबा करो। और मुस्तफा की इत्तबा करने जा रहे हैं, जिसकी इत्तबा करने के लिए अल्लाह हुक्म देता है, वो कैसा है? तो कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताब।
का वो नूर है, प्रकाश है, योगी है। और जो योगी होता है, प्रकाश होता है, वो तोड़ने वाला नहीं, टूटे हृदय को प्रेम से जोड़। हर अज्ञानता की छाती पर प्रेम का उजाला पैदा करोगे, तब शांति वाले बनोगे। और मैं दूर नहीं जाना चाहता, एक लफ्ज़ मैं बात करूंगा। कहा खुदा ने मेरा महबूब नूर है, और उसके सामने नूरी किताब तुम्हारी हिदायत के लिए गई है। तो नूर की सिफत क्या है? एक बात सुनिए, ये ज़ाहिरी नूर है, ये भी नूर है कि नहीं? चांद देखा कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा, इतना बड़ा। अरे कौन बड़ा नहीं देखते, चांद आप देखते हैं, हम देखते हैं, देखते ना इतना बड़ा। लेकिन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साइंस के स्टूडेंट यहाँ, उनसे पूछिएगा कि इस जमीन के 100 गुना क्या 1000 गुना बड़ा चांद है सूरज। अरे तो छोटा क्यों नजर आता है? तो छोटा इसलिए नजर आता है कि आपकी दूरियां बढ़ी। काश के मुसलमान इस्लाम के अजमतों को जानता और इसके बचपन से वाकिफ होता, तो हिमालय कल भी झुकने के लिए तैयार था। हिमालय आज भी झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। At first we should try to see ourselves, then we find the people. दुनिया को देखने से पहले मन हो नफ्स फक़द रब्बहु, पहले अपनी पहचान कर लेता कि मैं किस डगर पर